एग्जिट पोल वालों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें दिखाई थी, उसमें कुछ कम सीटें आई थी। चाणक्य ने सबसे पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटों का आंकड़ा दिया था। तब भी विरोधी दलों के इसी प्रकार के वक्तव्य थे कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे, इतनी सीटें नहीं ला पाएंगे। कानपुर में लड़ाई बराबर की है और 10-20 हजार से वोटों का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। आप 350 साढ़े 300 सीट लाने का वादा कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें ने सारी सरकारें सारे विधायकों को इस्तीफा दिला देना चाहिए। लोकसभा चुनाव खत्म हुए और उसके बाद एग्जिट पोल सामने आए। एग्जिट पोल में भाजपा को 350 से ज्यादा सीटें अधिकतर पोल में दिखाई दिए। लेकिन आज हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने एग्जिट पोल देखे हैं। उनका इस एग्जिट पोल पर क्या कहना है कि जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिखाया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि जो एग्जिट पोल आए हैं कितने सही हैं? एग्जिट पोल का तो कैलकुलेशन मुझे नहीं पता किस तरीके से होता है, लेकिन अभी तक जो विगत 15-20 सालों से हम देखते आ रहे हैं 99% एग्जिट पोल अभी तक सिर्फ सही आए हैं। जितने भी न्यूज चैनल वाले लमसम एक्यूरेट ही होते हैं। सिर्फ एक चुनाव जो हमें याद है, बंगाल का चुनाव, विधानसभा का चुनाव जो पीछे हुआ था, उसमें एग्जिट पोल वालों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें दिखाई थी, उसमें कुछ कम सीटें आई थी। ओवरऑल एग्जिट पोल का एक्यूरेसी रेट 90% से ऊपर ही होता है मेरी समझ में। एग्जिट पोल को लेकर लगातार जो है सियासी दल सवाल भी उठा रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहा है कि हमारे जो लोग हैं वो डरे नहीं एग्जिट पोल देखकर ये प्रायोजित एग्जिट पोल है। आपको क्या लगता है कि दूसरे सियासी दलों पर इसका क्या असर पड़ रहा है? दूसरे सियासी दल जो हैं वो इससे पहले भी जो चुनाव हुए थे उस समय भी उन्होंने एग्जिट पोल को नकार दिया था, परंतु उसके बाद जो एग्जिट पोल के रिजल्ट आए थे वो 100% सही थे। और ये हताशा और निराशा में विरोधी दलों के द्वारा इस तरह का एग्जिट पोल दिया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले 2 चुनाव इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है, जिसमें चाणक्य ने सबसे पहले 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 300 सीटों का आंकड़ा दिया था, जो इस देश का कोई भी आदमी मानने को तैयार नहीं था। परंतु उसके बाद जो 2014 का परिणाम आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 300 के आसपास सीटों को छुआ था। उसके बाद 2019 में जो चुनाव हुआ तब भी विरोधी दलों के इसी प्रकार के वक्तव्य थे कि नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे, इतनी सीटें नहीं ला पाएंगे। पर जब 2019 का चुनाव हुआ तो भी एग्जिट पोल 1-2 को छोड़ के बाकी जितने एग्जिट पोल ने इस संबंध में अपनी जो जांच करने के बाद अपना परिणाम घोषित किया था वो भी 100% सही निकला था और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निकला था। इसके अलावा जो देश भर में जो सरकारें हैं उनका भी आंकलन याद करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सबसे अधिक प्रदेशों में सरकारें उन्हीं की हैं। इसलिए जहां जिसकी सरकार होगी इसका मतलब है कि जनता उसके साथ है, तभी वो विधानसभाओं में उसको जिता करके लाई है। और इसीलिए आज जो भी परिणाम आया है पश्चिम से निकल करके, वो भी परिणाम आपको बताता है कि विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी ने कल के चुनाव परिणाम आने से पहले जो परिणाम आ गया उसने स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी 300 और 335 के सीटों को छुएगी और एग्जिट पोल अपनी जगह सही है। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही है। इससे पहले भी जो एग्जिट पोल आए हैं उसके आधार पर ही जो रिजल्ट सामने आए हैं। हमारे साथ एक और साथी मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरह से कानपुर की बात की जाए, कानपुर में भी जो एग्जिट पोल में दिखाया कि कानपुर में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, अगर कानपुर की केवल बात की जाए तो आपको क्या नजर आया? कानपुर में लड़ाई बराबर की है और 10-20 हजार से वोटों का बहुत ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए और बहुत कांटे की टक्कर है कानपुर। एग्जिट पोल पर क्या कहना है? जिस तरह से लगातार टीवी चैनल्स पे एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, उस पर आपका क्या कहना है? मेरा उसमें यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को करीब 300 के आसपास सीटें मिलनी चाहिए। अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते हैं, एग्जिट पोल को लेकर अब सवाल उठाया है और ऐसी आशंका जताई जाती है कि अगर एग्जिट पोल सही हुए, परिणाम ऐसे ही हुए तो ईवीएम पर भी सवाल उठ सकते हैं। क्यों? देखिए, ईवीएम हमेशा संदेह के घेरे में रहेगा, मगर जिस तरह से आपने अभी हमसे कहा है कि एग्जिट पोल, तो पूर्व में भी एग्जिट पोल आया है, जैसे छत्तीसगढ़ के चुनाव के लिए या कर्नाटक चुनाव के लिए, वो भी गलत हुआ है। और वर्तमान में जो पूर्व में स्थिति थी वो नहीं है। जिस तरह से पूर्व में एक लहर चल रही थी जिसको कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हम हंस के स्वीकार करें या रो के स्वीकार करें, स्वीकार करना पड़े। पूर्व में जो लहर थी वो वर्तमान में कहर बन चुकी है। कहर बनने के बाद भी अगर आप 350 साढ़े 300 सीट लाने का वादा कर रहे हैं या दावा कर रहे हैं, तो ये कहीं से भी संभव दिखाई नहीं दे रहा है। आपसे बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि अखिलेश यादव और केजरीवाल ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते हैं। एग्जिट पोल को
अधिकांश जो विपक्ष के नेता हैं नकार रहे हैं, ऐसा क्यों? ईवीएम का जहां तक विषय है, जब इनकी सरकारें बन जाती हैं तो ईवीएम से ही चुनाव जीत के आए हैं। इन्हें चाहिए तो ये कि अगर ये इनकी सरकार बन रही है तो इनके सारे जितने विपक्ष के लोग हैं, अगर ये चुनाव जीत के आते हैं, आज के प्रदेश में देख लीजिए, सपोज करिए इनके जितने भी लोकसभा के सदस्य जीत के आए विपक्ष के लोगों को सारे रिजाइन कर देने चाहिए। जहां जहां विपक्ष की सरकारें ने, सारी सरकारें सारे विधायकों को इस्तीफा दिला देना चाहिए, तुरंत इस्तीफा दे दे, राष्ट्रपति शासन या जो भी व्यवस्था आगे बने वो व्यवस्था लगे। चुनाव जीत गए तो साहब ईवीएम अच्छी है, चुनाव हार गए तो साहब ईवीएम में बेईमानी हो रही है। ये डबल स्टैंडर्ड व्यवस्था नहीं चल पाएगी। आपसे बात कर लेते हैं कि क्या लगता है एग्जिट पोल जो आए हैं, कितने एग्जिट पोल आपको लगता है कि सही है? अधिकांश चैनलों ने, अधिकांश जो जितनी एग्जिट पोल आए हैं उसमें ये बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी 350, 375, 330 के आसपास पहुंच रही। क्या लगता है? जितने भी समाचार चैनल हैं वो एग्जिट पोल ऐसे नहीं देते हैं। पहले वो आम जनमानस से पूछते हैं, पूछने के बाद उनका निर्धारण करते हैं, फिर परसेंटेज देखते हैं और परसेंटेज देखने के बाद ही वो एग्जिट पोल की घोषणा करते हैं। जिस हिसाब से हम लोग लगातार सारे चैनलों पर देख रहे हैं कि लगातार सारे चैनल बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राष्ट्रवादी सोच को आगे बढ़ाया है, तो इसमें कहीं पर भी कोई भी दो राय नहीं है कि बहुमत की सरकार बन रही है। 400 के नियर अबाउट भाजपा सरकार ला रही है और वो जो उन्होंने घोषणा की है उसको कहीं ना कहीं वो पूर्ण भी कर रहे हैं। आज देश में चारों तरफ शांति है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद आज तक कोई भी बड़ी घटनाएं नहीं हुई। नहीं तो पहले सिर्फ टीवी में चैनलों पर सिर्फ एक ही ऐड आता था, अनजान वस्तुओं को ना छुएं। आज हर व्यक्ति देख रहा है कि हमारा देश उन्नति कर रहा है। हमारे साथ एक युवा साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। युवा साथी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, क्या ये नतीजे ऐसे ही होंगे आप जो देख रहे हैं? हाँ, नतीजे वैसे रहेंगे। भाजपा की सरकार फिर बन रही है दोबारा। एग्जिट पोल सही है आपको लगता है? एग्जिट पोल सही है। आपको क्या लगता है एग्जिट पोल को लेकर? बिल्कुल एग्जिट पोल जो है सटीक बैठेगा। 14-19 में बैठा, इस बार भी सटीक बैठेगा। और हमारा भी एग्जिट पोल है, जिस हिसाब से मोदी जी ने विकास कार्य किए हैं, ठीक है, जनता जो है उन्हें अपना नेता चुन चुकी है। 300 नहीं करीब 400 पार जो है सीटें आ रही हैं। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर साफ तौर से जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक है। जिस तरह से 2014 में, 2019 में एग्जिट पोल ठीक बैठे थे, ठीक उसी तरह से 2024 में भी एग्जिट पोल सटीक बैठेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।